Hi guys, welcome to my channel. My name is Shubhangi and I am here to discuss the important topics of history that that is important for the examination point of view. और हम वो डिस्कस करेंगे बहुत ही लेमन तरीके में. It would be both in English and Hindi. And I am starting this series right from today itself. And if you have any doubts, any questions, just do let me know in the comment section below. तो आज हम जानेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस विच वर स्टैब्लिश्ड बिफोर द कांग्रेस. जैसा कि हम सबको पता है कि कांग्रेस की गठन जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1885 में हुई थी. तो 1885 तक तो 1857 में रिवोल्ट हो चुका था. तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि 1857 को एक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं कि उसकी पहले क्या चीज़ें हुई थी और उसके बाद की क्या सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हुए थे. जैसे 1885 का कांग्रेस गठन हुआ था, स्टैब्लिशमेंट. फिर 1900s में तो बहुत ही कुछ हुआ था. तो उसके पहले वाली हम चीज़ों को जानते हैं कि उसके पहले हुआ क्या था 1857 के अराउंड के टाइम में या फिर उसके पहले के टाइम में. तो जैसा कि हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज़ राजा राम मोहन रॉय. तो ऐसा होता था ना कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी और इसी के इर्द गिर्द चीज़ें चलती थी. नो, देयर वर मल्टीपल रिलीजियस कम्युनिटीज़, देयर वर मल्टीपल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो होते थे. नॉट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बट रिफॉर्म्स करने के लिए ऐसे ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनती थी. तो चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स बनानी हो या कुछ करनी हो. तो क्योंकि हमारा समाज उस टाइम उतना शायद डेवलप्ड नहीं था, अगर था भी तो फिर दे वर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड लोग कुछ ही थे और फिर वही लोग इन्फ्लुएंस करते थे कॉमन पीपल को. ये तो हमेशा से हमारे हिस्ट्री में रहा है. तो आज हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में कि व्हाट ही वाज एक्चुअली. तो सबसे पहला जो पॉइंट हम देखते हैं कि ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर, जो सोशल रिफॉर्म्स किए एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी किए उन्होंने इन दी मॉडर्न इंडिया. तो आज हम जो कुछ भी देखेंगे या फिर जो भी हम हिस्ट्री का पार्ट कवर करेंगे दैट इज़ ऑल अबाउट मॉडर्न इंडिया ओनली, मॉडर्न हिस्ट्री. तो जो राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स थे, उनके जो चेले चपाटी थे, ऐसा आप समझ लो. ये 1836 की हम बात कर रहे हैं अब. ओके, तो 1836 में उन्होंने एक एसोसिएशन की गठन की जिसका नाम था बंग भाषा प्रकाशिका सभा. बंग भाष बिकॉज ही वॉज फ्रॉम बंगाल और बंगाल वॉज इंटायर बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सारा बंगाल था, ईस्टर्न पार्ट, इनफैक्ट द बांग्लादेश प्रेजेंट डे. तो 1836 के अराउंड बांग भाषा की गठन हुई. उसके बाद ऑल्सो हम देखते हैं कि राजाराम वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडिविजुअल टू स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया. ठीक है. फिर एक और सोसाइटी की गठन होती है दैट इज़ लैंड होल्डर सोसाइटी और यू कैन से द जमींदारी एसोसिएशन, दोनों सेम है. इसका एस्टैब्लिशमेंट कैलकाटा में हुआ था 1838 में, 1836 के हर 2 साल बाद ही. ठीक है. दिस सोसाइटी मार्क द बिगिनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी. मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही थी. सो ये सोसाइटी एक पहली सोसाइटी बनी जो एक्चुअली एम करती थी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की को सुधारने के लिए कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करना है, हमारे जो मेथड्स क्या होने चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स हैं, जो लीगल मेथड्स हैं, उसके तहत हम ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल कैसे कर सकते हैं. ठीक है. द एम ऑफ द सोसाइटी वॉज टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ जमींदार्स. ठीक है. जो जितने भी जमींदार थे, जो नॉट द लैंड ओनर्स बट लैंड से जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, जिसे हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं. सो ये जो परमानेंट सेटलमेंट्स, जो जमींदारी सिस्टम थी, तो इनके जो जमींदार थे, इनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए ये जमींदार एसोसिएशन बना था. क्योंकि ब्रिटिश ऐसे भी एक्सप्लॉइट करते थे, चाहे वो जमींदार्स को एक्सप्लॉइट करते हो, चाहे वो पीपल्स को एक्सप्लॉइट करते हो, वो तो सबको एक्सप्लॉइट करते आए थे इंडियंस को. तो so this society was founded by Dwarkanath Tagore. This is a very important name in the chapter of history. Dwarkanath Tagore. टैगोर नाम 2 आएगा, एक द्वारकानाथ टैगोर आता है और एक आगे चलो ठीक है हम आगे देख लेंगे कौन सा एक और टैगोर आता है. इट्स नॉट रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, वो बाद में आता है. फिर एक पूना सार्वजनिक सभा. इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो 19th सेंचुरी, दैट इज अगैन 1800s के अराउंड ही.
वहाँ पे उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2 अप्रैल 1870। सो ऐसा नहीं था कि इंडिया में सिर्फ बंगाल में या फिर सिर्फ मद्रास में ही पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रहे थे। ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी जो रिफॉर्म्स के लिए, जो बदलाव के लिए, सोसाइटी में बदलाव के लिए, जिसे हम सोशल रिफॉर्म कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव के लिए जिसे हम पॉलिटिकल रिफॉर्म कहते हैं, इन सब बदलाव के लिए आवाज़ें उठती थी। वहाँ पे एजुकेटेड लोग आवाज़ उठाते थे कॉमन पीपल के साथ मिलके। जैसे बंगाल में हमने देखा कि बांग भाषा प्रकाशिका सभा की इस्टेब्लिशमेंट हुई, ज़मींदारी एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई। वैसे ही पुणे में 2 अप्रैल 1870 को वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई किसकी? पूना सार्वजनिक सभा। पूना, जो पुणे का पुराना नेम है। सो इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लेबर ऑफ मेनी ग्रेट मैन लाइक जीवी जोशी, एस.एच. साथे। तो ये जितने भी लीडर्स हैं ना, लीडर्स नहीं कह लेंगे, बट ये जितने भी ग्रेट मैन कह लो इन्हें, ये लोग बहुत ही एंथुजियास्टिक थे। इनके पास बहुत एनर्जी थी बिकॉज दे वर यंग, दे वर नॉट लाइक कि 40s और 50s, दे वर इन देयर अर्ली 20s और काइंड ऑफ 30s ओनली। तो उनके पास बहुत एनर्जी थी एंड दे जस्ट वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम, पेपर्स लिखने का काम, दे वर वेरी एक्टिव, वेरी वेरी एक्टिव। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की गठन हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे 1871 में M.G. राणा डे, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी एक फैंटास्टिक लीडरशिप होती है इसी पूना सार्वजनिक सभा में। फिर हम देखेंगे 1875 में दिस सभा प्रेजेंटेड अ पिटिशन इन द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स विच इज़ द लोअर हाउस, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो अपर हाउस होता है। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने अपना एक पिटिशन डाल दिया। देख रहे हो इनका कैसे कैसे रिफॉर्म्स ये लोग लाते हैं। तो पिटिशन कंसिस्ट ऑफ डिमांड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया। एंड फिर 1876 में एक और एसोसिएशन बनता है जिसे हम इंडियन एसोसिएशन कहते हैं। 26 जुलाई 1876 इन कैलकाटा बाय आनंद मोहन बोस एंड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये 2 इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। सो दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द कांग्रेस। कांग्रेस के पहले कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन था? इट वॉज द इंडियन एसोसिएशन फॉर्म्ड इन 1876 बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। अब हम देखेंगे कि ऑल इंडिया नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये जो बनता है, इसे एक टैग मिलता है, दैट इज ऑल इंडिया नेशनलिस्ट एसोसिएशन। इस इंडियन एसोसिएशन को टैग मिलता है ये। इनफैक्ट जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है, ही वॉज अमंग द फर्स्ट इंडिविजुअल्स जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास किए थे 1869 में। बट चूँकि इंडियंस को हमेशा बायस्ड किया जाता था और एडमिनिस्ट्रेशन तो सारा ब्रिटिशर्स ही संभालते थे, तो फिर उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि उनकी एज ठीक नहीं है, उनकी दिस दैट ठीक नहीं है, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो उन्होंने एक पेपर निकाली, द बंगाली, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की पेपर द बंगाली, फॉर द प्रमोशन ऑफ मास कॉन्शियसनेस, मतलब लोगों में जागरूकता फैले, उन्हें कुछ इंटेलेक्चुअल्स दिमाग आए, ऐसा। सो ही वॉज कांग्रेस प्रेसिडेंट ट्वाइस, 2 बारी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड इन 1851, ये 1876 के पहले है, इन कैलकाटा, whose founders were Rajendranal Mitra and Radhakant Dev. And the important Tagore name which was I was searching was Devendranath Tagore. पहला हमने देखा द्वारकानाथ टैगोर, who was the founder of जमींदारी एसोसिएशन, और फिर अभी हम देखे हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को स्टार्ट किए थे 1851 में कैलकाटा अगेन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस थे। एक और इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है 1877 में, विच वॉज सैयद आमिर अली, जो फाउंड किए थे सेंट्रल नेशनल मोहम्मदियन एसोसिएशन। अब थोड़ा थोड़ा मुस्लिम लीग की तरफ थोड़ा थोड़ा बह रहा था। ठीक है, मोहम्मदियन एसोसिएशंस आने लग गए, गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम राजनारायण बोस अगेन। 1867 में एक और सोसाइटी बनी, हिंदू मेला, मोहम्मदियन एसोसिएशन बना था 1877 में। तो उसके पहले एक्चुअली हिंदू मेला बन चुकी थी 1867, मतलब 10 साल पहले। ओके,
तो मेन एम ऑफ दिस सोसाइटी वॉज टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी एंड यूज ऑफ इंडिजीनियस वर्ड्स अमंग्स द मासेस, कि इंडिया की सामान इंडिया में ही रहे, इंडिया से बाहर जाके बाहर में महंगे बेचते हैं और फिर वहाँ से फिर इंडिया ही आते हैं, तो फिर इंडियंस को कंज्यूम करें ना, इंडियन गुड्स को। 1843 में एक और जॉर्ज थॉमसन ही फाउंडेड द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। सो ये सारी इंपॉर्टेंट सोसाइटी की लिस्ट है विच आई विल टैग डाउन इन दी कैप्शन और उनके ईयर। प्लीज़ इसे नोट डाउन करिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट पीसीएस वगैरह क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन स्टैब्लिश हुआ था 1838 में, उसका क्या नाम था? 1838 में इट वॉज जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है। और वैसे ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, जो हमने देखा इंडियन एसोसिएशन, वो जो कांग्रेस के पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्री कांग्रेस बेसिकली जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इन सब से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आती हैं। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन इतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई और भी क्वेश्चन से डाउट्स है तो डू आस्क मी, और बाकी मैं लिस्ट डाउन कर देती हूँ सारे एसोसिएशंस। थैंक यू फॉर टुडे, आई कम अप शॉर्टली विथ अनदर वीडियो। थैंक यू।